नमस्कार दोस्तों, आज लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, खासकर उन बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं शुरू से जेआरएफ की तैयारी, नेट की तैयारी या पीएचडी की तैयारी। मतलब उनके लिए जैसे जेआरएफ फिलो अगर हम बात करते हैं जेआरएफ में एडमिशन लेने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब, एज लिमिट क्या होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बच्चों के मन में पहला प्रश्न आता है कि कौन कौन भर सकता है जेआरएफ, नेट या पीएचडी का फॉर्म। तो पहली बात तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेट जेआरएफ कौन कौन भर सकता है। एक प्रश्न उठता है कि जेआरएफ, नेट और पीएचडी इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एक एक करके हम सभी पक्षों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न आता है कौन भर सकता है। तो कौन भर सकता है क्या, जेआरएफ, नेट या पीएचडी। तो अगर हम बात करें कि क्या सभी के लिए एक ही क्राइटेरिया रखी गई है क्या, तो जी नहीं, सबके लिए एक क्राइटेरिया नहीं है। यहां पर अब आ जाते हैं क्या है एज लिमिट। तो एज लिमिट अगर इसको हम एक ब्लॉक में रख दें और इसको अलग रख दें तो दोनों अलग अलग हमें समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि जेआरएफ के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, पहले नंबर पे आ जाते हैं जेआरएफ के बारे में। देखो, जेआरएफ के बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन भर सकता। पहला प्रश्न है कि भर कौन सकता है फॉर्म को। तो भाई जिनकी एज जो है, पहले उम्र की बात कर लेते हैं, तो उम्र होनी चाहिए 30 ईयर। इसके लिए जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए जो एज है वो एज कितनी है, एज है 30 साल। वहीं यदि आप हैं ओबीसी, यदि हैं आप एससी, यदि हैं आप एसटी, तो आपको चाहिए कितना, 5 साल की छूट है। 5 साल की छूट का मतलब 35 ईयर तक, 35 का जो एज होगा उस एज में आप अप्लाई कर सकते। मतलब कुल मिलाकर के जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल, एससी, एसटी, ओबीसी, विडो, वुमेन्स में साथ साथ में यदि कैटेगरी वाइज कोई वुमेन्स है उन सभी के लिए 35 साल यहाँ पर एज हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं तो नेट के लिए फॉर्म भरने के लिए अगर कोई नेट करना चाहता है तो नेट के संदर्भ में या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अगर हम बात करते हैं पीएचडी के लिए, तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एज जो है कोई भी एज लिमिट नहीं है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर कोई भी एज की लिमिट नहीं है। एज लिमिट कोई नहीं है, कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे नेट की हो चाहे जेआरएफ की। तो चाहे हम बात करते हैं जेआरएफ की या बात करते हैं हम नेट की, तो कौन कौन लोग भर सकते हैं। या पीएचडी की, पहले पीएचडी नहीं होता था, अब जो है पिछले जो है सत्र से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर पीएचडी के लिए भी अलग से ऑप्शन आता है, तीनों ऑप्शन भरने पड़ते हैं। तो बात यहाँ पर हम करते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स एमए किए हो या फिर एमएससी किया हो या फिर एमकॉम किया हो। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन वगैरह में बहुत सारे में है ना। तो ऐसे में आपको चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए 55% चाहिए फॉर्म भरने के, ठीक है ना। कितना, 55। और वहीं अगर आप कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप ओबीसी में हैं, यदि आप एससी एसटी में हैं, है ना, एसटी में हैं, तो आप जो है चाहिए 50%, ठीक है। आपने मास्टर्स कर रखी हो। और नया नियम ये आया था अभी कि भाई यदि आप फाइनल ईयर में हैं, 4th सेमेस्टर में है, जैसे सेमेस्टर सिस्टम में बात करते हैं, 3rd सेमेस्टर का एग्जाम अगर आपने दे दिया, 4th सेमेस्टर आपका चल रहा है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स में या तो आपने अप्लाई कर रखा हो, यदि आपने मास्टर्स में अप्लाई कर रखा हो या फिर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखी हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। रही बात तैयारी की, तो आजकल देखो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं।
वहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं, और साथ साथ में पेड बैचेज भी, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा तो ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन ही हमारी क्लासेस हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस हो, उससे हमारा जो है अंक लाने में आसानी हो जाती है। तो इसके बेस पर ही कोई पीएचडी करता है, बाद में पीएचडी में इनरोल होता है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पास होने के बाद अप्लाई करता है नेट करने के बाद, और कुछ लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी जाते हैं। तो अच्छे अंक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ साथ में एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों के लिए जो केजीएस का पूरा टीम है, यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लोग भी बैच लेकर के हाजिर हुए हैं। बाकी पुराने जितने भी रिजल्ट आए हैं, देखो एडमिशन के रेशियो में रिजल्ट देखना चाहिए। एडमिशन जितने हुए थे शुरुआत में, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर भी एक चैनल है जो आप लोगों के लिए तैयारी करवा रहा है यूजीसी नेट का, उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए योग्यता फाउंडेशन बैच हम लोग लेकर के आ गए हैं। और योग्यता फाउंडेशन बैच में जो कि आपको मिलता है 1499 रुपीज़ में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल जाता है, जिसमें पेपर 1 की भी हम 10 यूनिट कवर करते हैं और पेपर 2 दोनों की 10-10 जो यूनिट होती हैं पूरा कवर करते हैं। और इतना विश्वास जरूर दे सकते हैं, एक तो सरल भाषा में, और दूसरा आपका ऑन टाइम कोर्स भी कंप्लीट होगा। और बाकी टीचरों से बातचीत करने पर यह भी पता चला है कि भाई आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं से प्रैक्टिस अलग से करने की ज़रूरत पड़ेगी बैच लेने के बाद, ना ही आपको अलग से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत है। जितना क्लास में पढ़ा दिया जाता है उतना ही यदि आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो 100% आपका जेआरएफ निकल जाएगा, जिनकी एज बची है। और जिनकी एज नहीं है तो उनका नेट तो 100% श्योरिटी के साथ में निकल ही जाएगा। लेकिन टीचर आपको गाइडेंस देगा, पढ़ाएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी एक बार चीज़ों को देखना जरूर पड़ेगा। और आप चाहते हैं तो हमारी जो साइट है खान ग्लोबल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो हमारी वेबसाइट जो है गूगल पर जा करके आप सर्च कर सकते हैं खान ग्लोबल। वहाँ पर जा करके आप सिर्फ यूजीसी नेट लिख देंगे, सर्च कर देंगे तो बैचेज आपको दिख जाएंगे, वहाँ पर जा करके बैचेज को परचेज कर सकते हैं। और अभी भी इसका रेट नहीं बढ़ा है, 15 अगस्त तक अभी रेट डाउन ही रहेगा, तो जल्दी जल्दी जिसको भी लेना है बैच को परचेज कर सकते हैं। सारा प्लानिंग उसमें आपको मिल जाएगी, सारी क्लासेस मिल जाती, बाकी यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही हैं, एक डेमो के लिए देख सकते हैं। और 3 डेमो तो आपके लिए रहती हैं, जो भी लेना चाहते हैं तो क्लासेस देख करके आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे होंगे उनसे कमेंट में प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि भाई कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा नहीं, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।